124 किलोमीटर ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ट्रैवल करता रहा। अगर आप इसका पैथ देखें नक्शे में, तो ये हरियाणा सरसा से उड़ता है, 102 किलोमीटर इंडिया के अंदर ट्रैवल करता है, फिर पाकिस्तानी टेरिटरी में आता है और 90 डिग्री का कर्व लेके ये मियाँ चन्नू मुल्तान की तरफ जाता है और वहाँ पर ये गिरता है। 124 किलोमीटर का फासला पाकिस्तान के इलाके के अंदर करता है, 3 मिनट और 24 सेकंड पाकिस्तान के इलाके में रहता है। इतना डीप वो कैसे घुस आया? और ये तो ठीक है कि जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर कोई बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन जो हमारा शोरकोट रफ़ीकी एयरबेस है वो उस इलाके से चंद किलोमीटर के फासले पर है और ये हमारा बहुत अहम बेस है, क्योंकि ये कम्बैटेड जो हमारी जो फोर्स है, हमारे जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जो स्टेशन है वो वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो एक सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल, कि 124 किलोमीटर इसको उड़ने की इजाज़त क्यों दी गई? ये तो हमें नहीं पता था कि इस पर कोई वॉरहेड है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ट्रैवल कर सकता है। जो ट्रैक करने वाले थे उनको तो ये नहीं पता था कि इसके ऊपर कोई वॉरहेड लगा हुआ है। तो एक बड़ा सवाल है कि 124 किलोमीटर वो पाकिस्तान के अंदर आया, उसने जो कर्व लिया, ये भी कहा जा रहा है कि ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं है, क्योंकि जब आप मिसाइल को उड़ाते हैं तो फायर करते हैं तो उसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसमें एक प्रोग्राम भरते हैं और उसमें किस जगह पर उसने जाना है, कैसे उसने ट्रैवल करना है, आप पूरी तरह उसको वो फीड करते हैं और वो उसके मुताबिक जाके हिट करता है। तो 124 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो हमने उसे क्यों नहीं गिराया? 124 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद क्यों नहीं गिरा दिया गया? 100 किलोमीटर के बाद क्यों नहीं गिरा दिया गया? और क्लेम ये है कि उसको गिराया नहीं गया, क्लेम ये है कि खुद उसने वो गिरा आके। तो ये बड़ा अहम सवाल है। अगर हमारे डिफेंस सिस्टम में मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए। इस इंसिडेंट को सामने रख के अगर हमारी अफवाज को, हमारी फ़ज़ाइया को फ़ंड्स की ज़रूरत है तो हमें अपना पेट काट कर वो फंड्स देने चाहिए। हम एक हॉस्टाइल एनिमी हमारे पास है नेबर के तौर पर, जो हमारे सर्वाइवल को भी पसंद नहीं करता। तो अगर 124 किलोमीटर उनका एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है, वो पाकिस्तान के इलाके में आया और 3.5 मिनट तक हम उसे गिरा नहीं सके, तो ये एक बड़ा सवाल है। हमें DGISPR साहब ने तो कहा कि हमने गिराया, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इसको गिराया नहीं गया, ये तो खुद जो इसका यही पाथ था और यही इसने करना था। और वॉरहेड इसलिए नहीं लगाया गया था इसके ऊपर क्योंकि अभी कोई किसी टारगेट को हिट करना मकसद नहीं था, शायद एक पैगाम भेजना ज़रूरी था। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट करना शायद ज़रूरी था। बड़ा अहम सवाल। दूसरा, ये एक तासुर देने की कोशिश की गई या कहा गया कि अब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो किस चीज़ का बना हुआ है वो हो जाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। कैसे हो सकती है? अगर आप उसको देखें तो जो वीडियोज़ हमें नज़र आई, जो बताया गया कि क्या कुछ होता है, एक इंजन होता है, एक कैमरा होता है, फिर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक मेटल है, तो उसका जो कैमरा था वो भी तबाह हो गया, फिर उसके बाद जो उसका इंजन था वो भी तबाह हो गया, उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर, जो उसमें हार्ड ड्राइव थी वो भी तबाह हो गई, वो तो टोटली डिस्ट्रॉयड है। उससे आप कैसे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें बेसिकली एक ऐसा वाकया किया इंडिया ने, उसके बाद हमें इसको एनालाइज करना है और उसके बाद अगर हमारी किसी जगह पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो हमें वो बिल्कुल उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, इस तरह से जो एयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू ग्राउंड जो मिसाइल जो मारे जाते हैं, उसके लिए हमारे पास जो इस वक्त जो टेक्निकल वो हमारे पास सारा चाइनीज़ इक्विपमेंट है। वो इससे ब्रह्मोस से बज़ाहिर जो फिगर्स हैं उसमें वो उसको कंपैटिबल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हकीकत क्या है कि कौम को बताना चाहिए। ये बड़े सवालात हैं और आजकल हर हाथ में टेलीफोन है और हर तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो अगर सवालों के जवाब ना आएँ तो फिर इससे बहुत ज़्यादा जो जैसे आर्मी चीफ़ ने कहा कि गुमराह कुन इन्फॉर्मेशन जो है वो इदारों पर ट्रस्ट को कम करती है। तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के लोग उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं
और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ कभी कोई गलत बयानी करेंगे या किसी बात को छुपाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई कमज़ोरी है इस तरह की कि जिसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है, मज़ीद इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वी शुड बी वेरी अपफ्रंट, क्योंकि पाकिस्तान की कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। समझने की बात यह है कि ये सीरियस इसलिए बहुत ज़्यादा कि इसमें रिएक्शन टाइम जो है वो सिर्फ 6 मिनट का है। 6 मिनट के रिएक्शन टाइम पे आप सोचिए कि अगर इंसान को पता हो कि ये 6 मिनट का रिएक्शन टाइम और फैसले के लिए हकीकतन कोई वक्त नहीं है, इजाज़त किससे लेने के लिए कोई वक्त नहीं है, फ़ॉरेन ऑफिस को बताने के लिए कोई वक्त नहीं है, तो लाजमन ये आपका जो रिस्पांस होगी वो 6 मिनट के से खासा पहले हो जाएगी, 3 मिनट में ही शायद आप रिस्पॉन्ड कर दें। लिहाजा ये सारा सिस्टम जो है वो हकीकतन एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट के तहत चलेगा, जहाँ रेडार ख़ुद पिक करेगा कि वहाँ से मिसाइल फायर हुआ है और डायरेक्शन उसकी देखेगा, और रेडार जो है वो ख़ुद ही अपने मिसाइल बैटरीज़ को ऑर्डर देगा कि आप भी फायर करें, और वो टारगेट आइडेंटिफाइड जो है उसको रेडार होम करेगा और उसके ऊपर फायरिंग जाएगी। ये वो सिस्टम है जो कि काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अपने पास रखा है, लेकिन वो हालत जंग में इस्तेमाल होगा या ऐसे हालात में जबकि अंदाज़ा हो, इंटेलिजेंस ने आपको गाइड किया हो कि ये इस तरह आपके ऊपर मिसाइल आ सकता है, तो फिर वो सिस्टम एक्टिवेटेड होगा। लिहाजा यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि बावजूद इसके कि अमन, लेकिन अगर ये वॉर हेड भी लगा होता तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ जाती। क्या जंग इतना आसानी से छिड़ी जा सकती है, या ये कि जंग से बचने के लिए कोई इंतज़ामात, कोई म्यूचुअल कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। भारत ने ग़ालिबन ये अपने प्रोसेस, अपने न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं रखे हुए या वो कमज़ोर हैं, और यहाँ तक कि गैर मुतल्लका लोग जो हैं उनको रसाई हासिल है, वो होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के इल्ज़ामात और जो सवाल हैं, भारत इनको आसानी से एक तरफ नहीं कर सकता, इनको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन अगर करे भी तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए इन पे प्रेशर लाए, क्योंकि ख़ास तौर पे हमसाया ममालिक जितने भी हैं वो सब फिक्रमंद होंगे कि भारत की तरफ से ये तबाही उनके दहाने पे पहुंच सकती है। सो इन हालात में मैं समझता हूँ कि बहुत सारा काम करने का है। भारत की तरफ से भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन रिएक्शन आएगा तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो जो जॉइंट इंक्वायरी की हम बात कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे। अब पाकिस्तान को फिर सोचना होगा कि उस सूरत में हमारा मज़ीद इक़दाम क्या होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने कैसे ऑन बोर्ड लेना है। उसमें चाइना ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, लेकिन ज़रूरत होगी कि कुछ मगरबी ममालिक या कुछ और जो हमसाया ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका और नेपाल वगैरह, ये सारे मुल्क हैं जिनको इस मामले में सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होगा।